पुलवामा में अटैक हुआ था ना, कितने सैनिक मारे गए थे, और हमारे मोदी जी क्या कर रहे थे, डिस्कवरी चैनल पे अपनी फिल्म लॉन्च कर रहे थे। ये हाल है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का। दावत खा रहे थे, वो दावत खाते हैं, कभी अपने मतलब के लिए बिरयानी खाने चले जाते हैं पाकिस्तान को, बिरयानी खाने चले जाते हैं ये मंत्री लोग। कभी वो कहते हैं हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई, फिर दुबई में भी चले जाते हैं, वहाँ पे भी दावत खा जाते हैं, फिर यहाँ आके बोलते हैं वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है। इलेक्शन के टाइम में बोला कीजिए ये मुस्लिम है, मैं इससे वोट नहीं मांगने जाएंगे। मंत्री लोगों को बोलना चाहिए ना, ये सिख है, हमको नहीं जाना। तो आपको क्या लग रहा है केवल चुनाव के लिए हिंदू मुस्लिम होता है? बस चुनाव के लिए अपने धर्म की राह बस प्रोपेगेंडा चला रखा है। कभी राम जी को ले आते हैं, कभी सीता जी को ले आते हैं। अरे इनको पता ही नहीं राम जी कौन है, उनका कैरेक्टर ही नहीं मालूम है। महादेव को ले आते हैं, महादेव जी ने शिव कंठ में ना जहर पिया था, इनको मालूम है? पूछो इनको। अपनी दुकानदारी चलाने के लिए हर कोई आ जाता है, कभी सिखों को ले आएंगे, कभी मुस्लिम को ले आएंगे। वो तो ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो हमसे बहुत कटोरा मांगने लायक हो गया, भीख मांगने लायक हो गया। योगी जी अभी कश्मीर में गए थे तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार रही यहाँ पे तो युवाओं को टेबलेट की जगह कट्टे बांटे गए। वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, मंत्री है, आज के मंत्री सब कुछ बोल सकते हैं। अभी रूस गए थे, पता है तुमको? महीना 2 महीना हुआ है इनको जाए, और रूस में बहुत बढ़िया स्वागत करवा रहे थे और बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ खा रहे थे। और उसी दिन जवानों की 6-7 जवानों की मौत हुई थी। कैसे कि गाड़ी का ट्रक जा रहा था, उसमें जवान जा रहे थे और ऊपर से बम या पता नहीं क्या गिरा और सब जवान मर गए गाड़ी में। सुना था तुमने? तो क्या वो मर गए? यहाँ तो मौत पड़ी और वहाँ पे मोदी जी का स्वागत हो रहा है जाकर। मोदी जी ये कह रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में जो है महिला सुरक्षा बढ़ी है और कहीं इतनी बढ़ गई, मणिपुर में महिला इतनी हो गई। मोदी जी ने एक अक्षर क्यों नहीं बोला? वैसे मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी अभियान चलाते, क्यों नहीं बोले? अभी यूपी में होया, ममता जी बनाने के लिए वह कलकत्ता तो पहुँच गए, कलकत्ता की कांड में तो पहुँच गए मोदी जी, वहाँ पे शोर मचाने लगे। लेकिन मणिपुर में एक बार भी नहीं बोले, जनता चिल्लाती रही और चुप्पी लगा गए मोदी जी। मोदी जी को सही हिसाब से रहना चाहिए। मोदी जी मतलब की बात बोलते हैं, देश को गड्ढे में गिरा रहे हैं। कंगना जी कितनी ईमानदार है बाबा भैया, वो एक कंगना जी कितनी ईमानदार है, इतनी ईमानदार। एक उनके कौन से हैं अंकल जी ले आई, अंकल जी की बदौलत है फिल्म लाइन में चली। फिर उसके बाद कृष्ण अंकल जी कोई आ गए, उनके साथ क्या कांड हुआ होता, उनको तो बात करने की तमीज़ नहीं है, उनको ले आए। उनको यही नहीं पता क्या मैं बोल रही हूँ। उनकी मुझे तो यही लगता है उनकी माता जी ने उन्हें क्या सिखाया है। कंगना ने तो ये अभी ना उनको रिस्पेक्ट करने की है, किसी से बात करे कैसे बात की जाती है, बात करने की तमीज़ नहीं उनको। अच्छा, कंगना ने अभी कुछ बयान दिए, बहुत ज़्यादा सुने होंगे आपने। उन्होंने ये कहा था कि जो कृषि कानून है उन्हें वापस लाना चाहिए, फिर बाद में माफ़ी भी मांगी। वो तो थप्पड़ खाने के बाद होश आ गई ना। अब इलेक्शन में अब थप्पड़ फिर पड़ेंगे लोगों को। जाए मंत्री जी, अभी बोले ना मैं इलेक्शन के टाइम में सबके घर में जाए। भाजपा ने किनारा कर लिया ना कंगना के बयान से, क्योंकि ये इनकी अम्मा की साठ गांठ होती है। आप तुम बोलो फिर मैं पीछे हट जाऊंगा, भाई यही करते रहते सारे मंत्री। पहले उसको बुलवा लेते हैं, फिर वो पीछे बेवकूफ बनाने पे लगे हुए हैं, बेवकूफ बनाने पे लगे हुए जनता को। कुछ नहीं, बेवकूफ जितना बना ले। कभी कहेंगे रात को हम करोड़ों रुपया दे देंगे, रात को बैन कर देते हैं 100 करोड़ रुपए, 100 रुपया हम बैन कर रहे हैं। क्यों भाई? केजरीवाल का काम कैसा लगता है दिल्ली में? वो भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे। आज के टाइम में कोई मंत्री इतना दूध का धुला नहीं है। उनके भी इतने जो मंत्री है बाहर जाते हैं, उनका भी तो हमारे ही पैसों से जाते हैं, टैक्स के पैसों से। उनका भी रिकॉर्ड होना चाहिए ना, जैसे जनता पे लगा रखा है इतने सारे टैक्स लगा के, इन पे भी लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाते? हाई कोर्ट को इनको, सुप्रीम कोर्ट को भी इनको टैक्स लगाना चाहिए। इतनी बार जाओगे ना, इतनी टाइमिंग होने हैं। किसके? मोदी जी के पे कह रहे हो? सबके बार कह रहे हैं, हम मोदी जी के नहीं कह रहे, हम मोदी जी के खिलाफ नहीं है, हम पर्सनल मोदी जी के कुछ नहीं है। सब मंत्रियों के लिए, सीएम पीएम कोई भी हो, उनके लिए वो सारा रिकॉर्ड होना चाहिए। कितने पैसे तुम बाहर जाके इतना खर्चा कर रहे हो, रिकॉर्ड होता है वो सारा, पब्लिक को दिखाना चाहिए ना। वो तो बहुत कुछ रिकॉर्ड होता है। वो तो कहते थे सारे ये बन गए, सड़कें बन गई, वो रिकॉर्डों में ही होती है। इनके सारे काम रिकॉर्डों में होते हैं।
ग्राउंड लेवल पर जाओ ना तो जीरो अंडा होता है, सड़कें टूटी पड़ी होती है। तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद में प्रसाद है जरा, तो कुछ करा उधर, किसी ने कुछ करा? क्यों उसको सस्पेंड करो? आपको पहले टेस्ट कराना चाहिए। जब इतना बड़ा मंदिर है, वो ट्रस्ट क्या कर रहा था? क्या कर रहा था ट्रस्ट? वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इतने बड़े ओहदे पे बैठ जाते हैं बाहर, अब अरे मिले जुले होते हैं, ये खुद ही घी डाल देते हैं ट्रस्ट वाले। क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले ट्रस्ट वाले? वो क्या कर रहे थे? उनको सस्पेंड करो। जो बड़े बड़े कार्रवाई हो रही है, लेकिन तो कार्रवाई होती रहेगी, वो कागजों में होती रहेगी, कितने सालों तक चली जाएगी, वो कुछ नहीं होगा। जिनका ये वैसे ही बोलते धर्म के बारे में, जब इनको अपनी जरूरत होती है ना, तब ये धर्म ले आते, कभी कुछ ले आते। ये मंत्री लोग पागल बनाते देश को। हमारे को जो भी आए ना पब्लिक में, उनको बोला सुप्रीम कोर्ट के पेपर पे पहले लिख के दे, हमको क्या तुम दोगे फैसिलिटी है इलेक्शन के टाइम, नहीं तो इनकी पार्टी को सस्पेंड किया जाए। चाहे कोई भी मंत्री हो, कोई भी तुम्हारे दरवाजे पे, इंडिया के कोई भी आए आपके यहाँ, चाहे किसी भी पार्टी का हो, सुप्रीम कोर्ट के, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट सबसे हाई मानी जाती है ना, सर्वोच्च न्यायालय, उसके पेपरों पे लिख के दो कि हम ये तुम्हारे को 6 महीने के अंदर हम तुम्हारे कानून ये लागू करेंगे। हमें बोलने से नहीं है ये, क्योंकि ये एकदम मूर्ख बनाते हैं, चोर है एक नंबर के। कुछ आया? कुछ भी नहीं आया। इनको सुप्रीम कोर्ट के कागज पे लिखवा के दो, दस्तावेज जो लिख के देना पार्टी, उसको वोट दो। इन लोगों को वोट मत दो, चाहे कोई भी आए, उसको कोई जाए इलेक्शन के टाइम में बोल धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म बोलता रहे। हरियाणा, महाराष्ट्र और कई जगह जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो रहे हैं, क्या लग रहा है बीजेपी को? अगर एक ईवीएम बंद कर दीजिए, सब पता चल जाएगा कौन क्या है। बस मैं हिंदुस्तान की जनता से यही अपील करती हूँ कि कोई भी मंत्री आए ना, उसको बोलो पहले सुप्रीम कोर्ट के पेपरों पे हमें लिख के दे, हमें पूरा प्रूफ दे कि हम 6 महीने के अंदर ये चीजें लागू करेंगे देश में, उसको वोट दीजिए। किसी को वोट मत डालो, ईवीएम को भी बहिष्कार करो। ये जनता ही कर सकती है। अगर इन्होंने नहीं सुना ना जनता ने, ये तुम्हारे सिर पे बैठ के नाचेंगे। देश गड्ढे में चला गया। अब दीदी कह के गई हैं कि नेताओं से लिखवाना चाहिए जो भी चीजें हैं, जो वादे करते हैं। सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही हैं। देश गड्ढे में जा रहा है। देश को बचाने के लिए 10 साल बाद, 5 साल बाद हर नेता बदलने चाहिए, क्योंकि ये सही काम करेंगे। नया बंदा आएगा तो वो नई तरीके से काम करेगा, और दूसरा बंदा आएगा तो दूसरे तरीके से बात करेगा। अब ये मोदी जी पुराने हो गए, 10 साल के बाद भी दिल्ली में क्या लग रहा है, केजरीवाल जी आ जाएंगे दिल्ली चुनाव में? हाँ, मुझे लग रहा है आएंगे। 70-70 तो कह रहे हैं कि उनके कार्यकाल में महिलाओं को सम्मान बढ़ा है, कई सारे आपके अकाउंट में रुपए भी आए होंगे कुछ। तो ये पैसे कहाँ से डाल रहे हैं, हमें समझाएं ना, हमारे सामने आके मोदी समझाएं। मैं अपने गांव में 50 महिला खड़ी कर दूंगी, कहाँ से पैसा ला रहे हैं? ये सब हमारा पैसा जा रहा है। आज 50 रुपए किलो में सब्जी मिल रही है छोटे से परिवार के लिए। अब आप ये बताओ कि 10 रुपए में जो आदमी गुजर करता था, आज 50 रुपए की सब्जी है। मैं कसम खा के कहती हूँ, कई लोगों के साथ सब्जियाँ भी नहीं बनती हैं, कई लोगों के घर में सब्जियाँ नहीं बनती हैं, बच्चे भूखे सो जाते हैं। लेकिन मोदी जी शोर मचा रहे हैं, गाना गाते हैं, हम 5 किलो गेहूँ देते हैं, चावल देते हैं। गेहूँ चावल दे करके बाजरा भी खिलाया गर्मी में। उन्होंने बैसाख जेठ में बाजरा भी बांटा। कहाँ से बटोर के इकट्ठा करके तुम ले आते हो देश विदेश से ऐसी चीजें जो जनता को खिला रहे हो? तुम 36 भोजन खाते हो और जनता को बाजरा खिलाते हो गर्मी में। मोदी जी ये कह रहे हैं कि लोगों को फ्री की आदत नहीं होनी चाहिए, फ्री की रेवड़ी नहीं बांटनी चाहिए, इससे जो देश है उसका विकास कम हो जाता है। जो मोदी जी बांटते हैं तो वो रेवड़ी नहीं है, और कोई लोग मदद कर दे वो रेवड़ी हो जाता है। वो रेवड़ी है। अरे मोदी जी तो लालच कर रहे हैं कि अग्निवीरों को, हम हरियाणा के जो अग्निवीर हैं, हम उनको पेंसिल समेत नौकरी देंगे और सबको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? वहाँ पे वोट जीतने के लिए। यही तो स्कीम है उनकी कि हम सीएम बनाए वहाँ पे। हमारा भाजपा का सीएम होना चाहिए। जो भी चीज़ हो हमारे पूरे देश में भाजपा होनी चाहिए। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मोदी जो काम करते हैं वो केवल 2 जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए करते हैं, अडानी और अंबानी। हाँ जी, अडानी और अंबानी के लिए काम करते हैं। क्योंकि वो उद्योगपति हैं, पैसा उन्हीं को देते हैं, उन्हीं का माफ करते हैं। जनता का कोई पैसा माफ नहीं किया आपके लोकसभा चुनाव में। किसानों का कोई पैसा माफ नहीं किया। किसानों को 2 साल तक
बॉर्डर पर बड़ा तंग किया, उनके ऊपर पानी की फुहारें कैसे छोड़ी और उनको मौत भी हो गई, उनको कुछ कोई पैसा भी नहीं दिया, उनको कुछ सहायता भी नहीं दी। तो ये बताओ, हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही लगना चाहिए और बाहर विदेशों वालों को चांदी के बर्तनों में खाना खिलाने की क्या जरूरत थी? वो तो कागज पर रख के खा जाते। हमारे देश में आए हैं तो क्या उनका कोई मान सम्मान घट जाता है कोई? बताओ। तो लेकिन देश में तो देश की इज्जत तो कम होती कहीं नहीं, अगर उन्हें सादा कागज में खिला देती तो नहीं होती। जब लॉज में खाना खाने जाते हैं तो पत्थर पे प्लेटों पे खाते हैं, ये थोड़ी है चांदी की। कम से कम करोड़ों की रुपया की चांदी की बहुत पत्तन थाली बर्तन सब हमारे विदेश चले गए, वो छोड़ के थोड़ी गए। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि किसानों का कर्जा माफ नहीं करते, अडानी अंबानी का उन्हीं सारे रुपए देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आजकल इनका बड़े लोगों से ही वो है कि जो भ्रष्टाचारी हैं और वही सरकार में हैं और ये झूठ बोलते हैं कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी, फलाना भ्रष्टाचारी, सबको ईडी और सीबीआई लगा लगा के जेल में डालना चाहते हैं। क्यों? कि ये मेरे से आगे ना निकल जाए। सबसे ज़्यादा आगे निकलने वाला एक केजरीवाल ही है, होशियार। तो इसलिए अखिलेश यादव, राहुल गांधी और केजरीवाल, इन तीनों ने यही सोचा है कि हमारी जो है मान सम्मान नीचे जा रहा है, गिर रहा है हमारा। तो इसलिए सबने कहा हमने पढ़ाई लिखाई की है, कम से कम दिमाग से काम करें। तो अब ये दिमाग से काम करने वाले हैं और मोदी जी की सरकार अब नहीं बनेगी। हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं अम्मा जी, तो वहाँ तो ये जो केजरीवाल हैं और राहुल गांधी, उनकी पार्टियाँ अलग अलग लड़ रही हैं। अलग अलग लड़ रही हैं लेकिन बाद में सब एक हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, एक हो जाएंगे, लेकिन मोदी जी को नहीं होने देंगे। एक बार ट्रम्प की लड़की आई थी यहाँ घूमने ट्रम्प के साथ, तो उसको 40 करोड़ की साड़ियाँ दी थी। क्या वो हमारे जनता का पैसा नहीं था? और लेन देन करते हैं बाहर के विदेशी लोगों से और वही हमारे देश को चला रहे हैं। इनके अंदर इतनी ताकत और जानकारी, नॉलेज नहीं है जो ये देश चला सकें। अच्छा। हाँ। तो आपको कौन सा नेता अच्छा लगता है अगर बात की जाए तो? भाई, विदेशों को भाग भाग के क्यों जाते हो बार बार? आप करो तो खुद ही करो। मेरे को समझ में आए केजरीवाल, क्योंकि पढ़े लिखे भी हैं, अफसर थे पहले और बहुत दिनों से जानती हूँ। जैसे तो मोदी जी तो बाहर इसलिए जाते हैं ताकि देश का नाम हो विदेश में और लोग जाने भारत के नाम को। देखो, भारत के जो नेता होते हैं वो सारे देश जानते हैं उनको, क्योंकि एक दूसरे से मिले होते हैं। सबको पता है कि भारत में कौन प्रधानमंत्री है। लेकिन मोदी जी क्यों ज़्यादा जाते हैं? मनमोहन सिंह क्यों नहीं गए अब तक? मनमोहन सिंह एक ही आसमानी कलर की जैकेट पहनकर पूरा 10 साल बिताया उन्होंने, और इनके पास इतनी जैकेटें होंगी कि जो नीलाम में भी बहुत पैसा मिलेगा इनको। इन पोशाकें नई नई पहन के, नई नई बदल के इनको शौक लग रहा है कि राजघराने के लोग तो पहनते ही हैं, मैं भी अपना खुश होके अपना ऐसा आराम कर लूं, जनता जाए भाड़ में।